नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से हैं और अपने रिवीजन में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं आर्मी अग्निवीर 19 अप्रैल के सभी शिफ्टों के निचोड़ के साथ। तो आज जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उन सब का एनालिसिस करेंगे। उसके साथ जो भी अभी एग्जाम होने वाले हैं, यानी कि जो भी शिफ्ट बाकी है, उन सभी का क्वेश्चन भी देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो इसी चैनल पर हम रोज़ अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है। तो कटीली झाड़ियाँ आपका राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। तो दोस्तों, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान का राजधानी कहाँ है। तो राजस्थान का राजधानी आपका जयपुर है। कहाँ है? जयपुर है। तो दोस्तों, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जयपुर का स्थापना किसने करवाया था। तो जयपुर का स्थापना स्वाई जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? स्वाई जय सिंह ने करवाया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। तो हम जयपुर को किसको जानते हैं? जयपुर को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वर्तमान में त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन है। तो त्रिपुरा का मुख्यमंत्री मानिक शाह है। कौन है? मानिक शाह है। तो दोस्तों, हर शिफ्ट में आपका राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको मैं एक एडवाइस देता हूं कि आप राज्यपाल और मुख्यमंत्री पढ़कर जरूर जाए। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार है। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन है। तो योगी आदित्यनाथ है। कौन है? योगी आदित्यनाथ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसका नारा है? तो ये आपका सुभाष चंद्र बोस का नारा है। किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। तो उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि मारो फिरंगी को किसका नारा था। तो ये मंगल पांडे का नारा था। किसका नारा था? मंगल पांडे का नारा था। उसी प्रकार आपसे यह भी पूछ सकता है कि कर मत दो किसका नारा था। तो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का। किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। विराट कोहली का संबंध किस खेल से है। तो विराट कोहली का संबंध क्रिकेट से है। किस खेल से है? क्रिकेट से है। तो उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि मेरीकॉम का संबंध किससे है। तो मेरीकॉम का संबंध आपका मुक्केबाजी से है। किससे है? मुक्केबाजी से है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। किससे है? भाला फेंक से है। भाला फेंक से है। परसों के शिफ्ट में पूछ रखा था कि दीपक हुडा का संबंध किस खेल से है। तो दीपक हुडा का संबंध जो है आपका क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारत का राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारत का राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आपका राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो आपका गोवा है। कौन सा है? गोवा है। उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। तो कल के शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा था कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कब भाग लिए थे। तो 1924 में। कब भाग लिए थे? 1924 में। तो 1924 का जो अधिवेशन था वो कहाँ का अधिवेशन था। तो बेलीगांव का। कहाँ का था? बेलीगांव का अधिवेशन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। ममता बनर्जी का संबंध किस पार्टी से है। तो ममता बनर्जी का संबंध टीएमसी पार्टी से है। किससे है? टीएमसी पार्टी से है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि नरेंद्र मोदी का संबंध किस पार्टी से है। तो बीजेपी से है। किससे है? बीजेपी से है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि राहुल गांधी का संबंध किस पार्टी से है। तो आपका कांग्रेस से। किससे है? कांग्रेस से है। कांग्रेस से है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि नीतीश कुमार का संबंध किस पार्टी से है। तो जदयू से है। किससे है? जदयू से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। तथा यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। LBW
का संबंध किस खेल से है? तो LPW का संबंध जो है आपका क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि सिली पॉइंट, क्या पूछ सकता है? सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो आपका क्रिकेट से। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है गली किससे संबंधित है? तो आपका क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि गोल किस खेल से संबंधित है? तो गोल आपका फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। तो दोस्तों हम जितना एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहे हैं उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि अब जो शिफ्ट आ रहा है उसमें क्वेश्चन को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो आप जितने भी हम एनालिसिस कर रहे हैं क्वेश्चनों को, उसको एक दो बार देख लीजिएगा, इससे आपको बेनिफिट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। आज एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा था कि DRDO का फुल फॉर्म क्या है? तो DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि DRDO का स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था। कब हुआ था? 1958 में। तो अगले शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना की बात कर लो तो इसकी स्थापना 1969 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1969 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। बौद्ध धर्म, क्वेश्चन दिया गया है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? तो बौद्ध धर्म की पाली भाषा थी। क्या थी? पाली भाषा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आप बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। जलवायु परिवर्तन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो आपका 8वां है। कौन सा है? 8वां है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सैन्य शक्ति में कौन सा है? सैन्य शक्ति में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये आपका 4था है। कौन सा है? 4था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। दांतों के इलाज के लिए डॉक्टर कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? तो आपका अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का। किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का स्तूप आपका मध्य प्रदेश है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक किस धर्म से संबंधित थे? तो अशोक आपके बौद्ध धर्म से। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। तथा ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक किस वंश से संबंधित है? तो आपके मौर्य वंश से। किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक के पिता का नाम क्या था? तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। क्या था? बिंदुसार था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। कालीबांगा कहाँ स्थित है? तो कालीबांगा आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो कल की शिफ्ट में पूछा था कि लोथल किस राज्य में है? तो लोथल आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। लोथल आपका गुजरात में स्थित है। तो आप मोहनजोदड़ो जितने भी है, यानी कि सिंधु सभ्यता के जितने भी पार्ट है वो पढ़ के जाइएगा, क्योंकि सिंधु सभ्यता से 1-2 क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों वीडियो के बीच में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ध्वनि किसमें गमन नहीं कर सकती है? तो ध्वनि आपका निर्वात में गमन नहीं कर सकती। किसमें? निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में गमन नहीं कर सकती है, क्योंकि ध्वनि के लिए आपको ये माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? तो आपके इस्पात में, या आपको आ सकते हैं कि ठोस में। किसमें होता है? ठोस में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल अभी वर्तमान में रमेश बैस हैं। कौन है? रमेश बैस हैं। तो आपके हर शिफ्ट में राज्यपाल से और मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप राज्यपाल और मुख्यमंत्री पढ़कर जरूर जाएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। यदि ऑप्शन में आपका महात्मा गांधी ना है तो आप लिख सकते हैं कि बरदौली की महिला। कहाँ की? बरदौली की महिला।
तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1928 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 17 का संबंध है आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन से। किससे है? अस्पृश्यता का उन्मूलन से। तो आपसे आने वाले शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधि से। किससे है? उपाधि से। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता से है। किससे है? प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 15 का संबंध है नस्ल जाति और धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना। तथा अनुच्छेद 32 पूछ सकता है कि अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। किससे है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। कल के शिफ्ट में पूछा था कि क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो क्षार का स्वाद आपका कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीएच स्केल में, क्या पूछ सकता है कि पीएच स्केल में अम्ल का मापन कहाँ से कहाँ तक किया जाता है, तो 0 से लेकर 7 तक किया जाता है। कितना तक किया जाता है, तो 0 से लेकर 7 के बीच में किया जाता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्षार का मापन कहाँ से कहाँ तक किया जाता है, तो 7 से लेकर 14 तक। किसके बीच? 7 से लेकर 14 के बीच किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। बरूड अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है, तो बरूड अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्य किरण किसके बीच होता है, तो भारत और नेपाल के बीच। किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिम्बेक्स किसके बीच होता है, तो सिम्बेक्स सिंगापुर और इंडिया के बीच होता है। किसके बीच? सिंगापुर और इंडिया के बीच होता है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है सिटबेक्स किसके बीच होता है, तो सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध आपका क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि सुनील गावस्कर ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो आपका क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। उसी प्रकार आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईपीएल का संबंध किससे है, तो आईपीएल का संबंध भी आपका क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन टीम है, तो आपका सौराष्ट्र है। कौन है? सौराष्ट्र है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो आपका क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो रणजी ट्रॉफी का संबंध भी आपका क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो आईसीसी का मुख्यालय आपका दुबई में है। कहाँ है? दुबई में। और आईसीसी की स्थापना की बात करें तो आईसीसी की स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1909 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। कब किया था? 1829 ईस्वी में। कब किया था? 1829 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। लोहा में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, तो लोहा में जंग लगना आपका रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कागज का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो कागज का जलना भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बर्फ का पानी बनना कौन सा परिवर्तन है, तो आपका भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से है। किससे है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, तो 182 मीटर है। कितना है? 182 मीटर है। कल के शिफ्ट ने पूछा था कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का संबंध किससे है, तो रामानुजाचार्य से था। किससे था? रामानुजाचार्य से था।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। मानव का जनन अंग कौन सा है? तो मानव का जनन अंग अंडाशय है। क्या है? अंडाशय है। स्त्री में पूछे तो अंडाशय, और पुरुष में पूछे यानी कि मेल में पूछे तो आप वृषण कह सकते हैं या शुक्राणु कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वृषण कह सकते हैं या शुक्राणु भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो तवांग मठ आपका अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। कौन अपना भोजन स्वयं बनाता है? तो पेड़ पौधा। कौन है? पेड़ पौधा जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, क्योंकि पेड़ पौधा स्वयं पोषी होता है। क्या होता है? स्वयं पोषी। स्वयं पोषी का मतलब होता है जो दूसरे पर निर्भर ना हो। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी क्वेश्चन पूछने का पूरा चांस है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो आपका ऑक्सीजन निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गहीरमाथा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। भारत में कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कितने हैं? 6। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? तो 22 भाषाओं का। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे संविधान में भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में किया गया है? 8वीं अनुसूची में। तो हो सकता है कि कल की शिफ्ट में आपसे पूछ ले कि भारत में कितने प्रकार के क्लासिकल डांस है? तो आपके 8 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के हैं। तो ये आप क्लासिकल डांस देख कर जाइएगा, क्वेश्चन पूछने का पूरा चांस बन रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो साइकिल का आविष्कार मैकमिलर ने किया था। किसने किया था? मैकमिलर ने। तो उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि गति का नियम किसने दिया था? तो गति का नियम न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। उसी प्रकार आपसे पूछ सकता है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। आंध्र प्रदेश का राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश का राज्यपाल अब्दुल नाजिर है। कौन है? अब्दुल नाजिर है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आंध्र प्रदेश का सीएम कौन है? तो आंध्र प्रदेश का सीएम है जगन मोहन रेड्डी। कौन है? जगन मोहन रेड्डी है। तो राज्यपाल से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, तो इसको देख कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ है। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 कि दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? तो हुगली की। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं दामोदर नदी कहाँ बहती है? तो आपके पश्चिम बंगाल में बहती है। कहाँ बहती है? पश्चिम बंगाल में बहती है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आपकी जमुना है। कौन सी है? जमुना है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। तो दोस्तों ये था आज का क्लास। तो सेशन आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।